नमस्कार दोस्तों। क्या एक बड़ा क्रैश आने वाला है? इज बिगेस्ट क्रैश इज कमिंग। क्या यहाँ से बाजार एक भयंकर बड़ी गिरावट दिखाने वाला है? वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट होगी, या इस गिरावट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल निवेशकों के मन में थे दोस्तों। और पिछले 2 दिनों में जब आप देखेंगे, बाजार बहुत भयंकर गिरावट तो दिखाता है, लेकिन वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाने लगता है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, बाजार एक बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब बाजार बंद होगा, ये उससे पहले का रिकॉर्डेड वीडियो है, थोड़े समय पहले का, तो मुझे नहीं पता होगा बाजार किस हद तक बंद हुआ है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि पिछले 2-3 दिनों में जो चीज़ें हुई हैं दोस्तों, जो आप कह सकते हैं टर्न अराउंड हुआ है, जो डेटा निकल के आया है, चाहे वो 3 देशों से हो दोस्तों, इंडिया, आप कह सकते हैं चाइना और यूएसए, जापान को आप कह सकते हैं। ये दोनों कंट्री को मैं मिला करके एक कंट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो न्यूज़ आई है ना, वो काफ़ी आप कह सकते हैं कहीं अच्छी है तो कहीं ख़राब है। आपको मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। और एक सबसे बड़ा एक इंसान, उसने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसके कारण तमाम निवेशक बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइकल बरी की। उसके ऊपर भी एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो एक्चुअल में जो कोर इशू साफ साफ दिख रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी है, ना कि आप कह सकते हैं किसी अन्य चीज़ों में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि भाई साहब ने कुछ प्रेडिक्शन की है। 2 लोग दोस्तों, पहले ये माइकल बरी और दूसरे एक नाम आपको पता होगा, अगर आपने वो बुक पढ़ी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट क्यूसाकी। और रॉबर्ट क्यूसाकी स्पेशली दोस्तों, उनके हिसाब से तो आप मतलब कभी भी आप उनकी वीडियोस देखेंगे, बाजार टूट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, मतलब पैसे लगाओ ही मत, स्टॉक मार्केट 80% 90% सब खत्म हो जाएगा। मतलब मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके आपके साथ कह रहा हूँ, बट आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही लोग हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, भाई साहब गिरावट गिरावट और गिरावट। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों हमारे प्यारे भारत की, देश की, इंडिया की, जहाँ की डेटा निकल के आए हैं। क्या है डेटा? इन्फ्लेशन कमर तोड़ के रख दी है। आप देखें, जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है ना दोस्तों, वो अपने आप में चिंताजनक है। मैं आपके साथ अगर कुछ डेटा की चर्चा करूं दोस्तों, तो आप देखें जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जी हाँ, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 7.44% पे आई है, जो जस्ट 1 महीने पहले मात्र 4 कह सकते हैं 4.81 थी। यानी बड़ा जंप क्वार्टर को आप कह सकते हैं मंथ ऑन मंथ। और चिंता का विषय ये नहीं है दोस्तों, चिंता का विषय है सीपीआई इन्फ्लेशन, डबल डिजिट, जी हाँ, डबल डिजिट में वो पहुंच चुकी है। क्या आप बताइए, क्या ये सरप्राइजिंग लगा आपको? बिल्कुल नहीं। आप बाजार में जाके निकल के आइए, आपकी हालत खराब हो जाएगी। और खास करके सब्जियों को लेकर के, सब्जियों में तो आग लगी है दोस्तों। वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स, ये इतने ज़्यादा दिन प्रतिदिन महंगे होते चले जा रहे हैं। और देखिए, इस बात की जिक्र आप कह सकते हैं, जो डेटा आया है दोस्तों, उसमें भी कहा गया है कि ये जो इतनी भयंकर जो कह सकते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन आई है, जो एग्जैक्टली आपको बताऊं तो जिस बार निकल के दोस्तों, वो अपने आप में चिंताजनक है। और वो भी डबल डिजिट 10% से भी ऊपर, और एग्जैक्टली 11.51% आई है दोस्तों, जो पहले कितनी थी दोस्तों? 4.49। यानी सारे एस्टिमेट, सारे जो भी आप कह सकते हैं अनुमान लगाए गए थे, उसके परे है। और जो मुझे इस डेटा में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी ना दोस्तों, रूरल इन्फ्लेशन ऊपर है। जी हाँ, अगर आप रूरल और अर्बन देखेंगे, तो जो रूरल इन्फ्लेशन निकल के आई है वो 7.63% आई है दोस्तों, जबकि अर्बन 7.20। यानी अभी अभी जो रूरल इन्फ्लेशन, आप जो माफ़ कीजिएगा, रूरल इन्फ्लेशन नहीं, जो रूरल कंजम्पशन है, वहाँ से जो अच्छे साइन आने शुरू हुए थे, उनको एक बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, और आप देखें जो डेटा निकल के आया सीपीआई इन्फ्लेशन का, जो 11.5% के आसपास था, उसमें सरकार ने कहा है कि अगर आप इस इन्फ्लेशन डेटा से अगर आप सब्जियों के भाव को हटा दें, जी हाँ, एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल्स देखेंगे, तो वो इस बार 5.4% है, जो पिछली बार 5.2 थे। तो जो इस इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है क्या? वो है दोस्तों वेजिटेबल, सब्जियों के दाम। और वो वाकई में एक बहुत ही चिंताजनक पेस से बढ़ रहे हैं दोस्तों। टमाटर को लेकर के कुछ खबरें आ रही हैं कि भाई नेपाल से भी लेकर के आने वाले हैं, बट वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो कोर है दोस्तों, इन्फ्लेशन ऊपर है,
हमारे आने वाले समय दोस्तों हमारे सामने फेस्टिविटीज़ हैं, हमारे सामने बहुत सारे आप कह सकते हैं शादियों के सीज़न आएंगे कुछ 1-2 महीनों के अंदर। इन्फ्लेशन कहीं से भी कम होने की दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, और ये एक बहुत नेगेटिव है दोस्तों, चाहे बाज़ार के लिए हो चाहे हमारे लिए हो। और आग में घी का काम किया भाई साहब भारत सरकार ने, जिन्होंने डीजल में 5 रुपए के आसपास का कुछ आप कह सकते हैं सेस टाइप का कुछ टैक्स आप बोल सकते हैं वो लगा दिया है। एग्जैक्टली टैक्स का नाम कुछ और है, बट 5 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स लगा दी गई हैं। यानी एक तो हालत वैसी ख़राब है, और अब क्या कह सकते हैं आपकी बहुत ही एक नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। यानी भारत से कोई भी खबर आपको पॉजिटिव नहीं दिख रही है। इसके बावजूद गिरावट के बाद स्टॉक आप कह सकते हैं बाजार संभला हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपने आप में बड़ी बात है। अब बात करते हैं किस चीज़ की भाई साहब, चाइना की। वहाँ की तो हालत ख़राब है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं आपके साथ चाइना के डेटा बताऊँ ना, ठीक है, चाइना तो अपनी गुंडागर्दी करता है, उसको कोई मतलब नहीं है आपको क्या चाहिए डेटा, नहीं चाहिए डेटा, नहीं। अब आप सोच लीजिए उन्होंने अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है जो पिछली बार 28% आया था, जी हाँ 28%, जो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से जब मेरे को लास्ट टाइम चेक किया था 8% के आसपास था दोस्तों, वहाँ 28% है। और इस बार जो डेटा निकाला उन्होंने कहा कि भाई हम डेटा बताएंगे ही नहीं, उन्होंने डेटा ही नहीं दिखाया। बद से बदतर हालात हैं। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पिछले 3 महीनों में दूसरी बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि उन्होंने आप कह सकते हैं जो अपनी पॉलिसी रेट है उसे आप कह सकते हैं कम किया है, अपनी जो पॉलिसी रेट है उसे घटा दिया है दोस्तों। और कितना घटा है तो मैं बताऊं आपको, उन्होंने आप कह सकते हैं मिड टर्म लोन को आप कह सकते 2 साल के जो मिड टर्म लोन होते हैं उसको 15 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है दोस्तों। यानी आप समझिए चाइना की इकोनॉमी अपने वन ऑफ द वर्स्ट फेज से शायद गुजर रही है। और जब चाइना बोले ना कि हमारे यहाँ 3% की गड़बड़ी हुई है, कम से कम उस देश में 10% की गड़बड़ी हो जाती है, तब वो 3% की बात करते हैं, ठीक है। और अब आप समझिए कि किस तरह से चाइना में जो एक रियल एस्टेट बूम आया था वो भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। चाइना की एक और फिनेंस कंपनी, पिछले 2 बार में आप देख सकते हैं पिछली 2 कंपनियां जो हाउसिंग कंपनी थी उन्होंने डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया, और एक और चाइना की कंपनी जो एक फिनेंस कंपनी है उसने भी, जिसका नाम अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों ज़ुगज़ी, मैं गलत प्रोनाउंस कर सकता हूँ दोस्तों, ज़ुगज़ी जो कि एक फिनेंस कंपनी है, उन्होंने भी बॉन्ड पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है। यानी स्थिति आप कह सकते हैं बद से बदतर निकलती चली आ रही है दोस्तों, ठीक है। और देखिए एक बात समझिए, जो कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं जो तमाम जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है चाइना में, जो एक पीक में था वहाँ से 50% डाउन हो गया है। जी हाँ, चाइना अगर आप कह सकते हैं जो कंपनी मिड 2021 में जो चाइना में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते थे उसमें वहाँ से अभी तक 50% का डाउनफॉल आ गया है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं दोस्तों। और सबसे बड़ी चिंताजनक जो चाइना की इकॉनमी के लिए है कि उनकी जो एक डेट रिडन, जी हाँ, उनकी जो डेट रिडन एक प्रोसेस चलता था, अब बैंक इतने मजबूत नहीं रह गए हैं कि वो और ज़्यादा डेट दे सकें। रीज़न ये दोस्तों, ऑलरेडी उनकी बुक्स बहुत ज़्यादा आप इसे डिफ़ॉल्ट से भरी पड़ी हैं, और ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की आप कह सकते हैं एक चर्चा की जा रही है कि यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ बहुत ही ज़्यादा लगातार गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और ऑलरेडी 2 आप कह सकते हैं हाउसिंग कह सकते हैं आप 2 हाउसिंग कंपनीज डिफ़ॉल्ट हो गई हैं, और अब एक फाइनेंस कंपनी है जो डिफ़ॉल्ट होने कगार पे है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। और अब सबके आप कह सकते हैं इकोनॉमी के टर्म में सबके पिताजी जो छींक देते तो भैया पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को बुखार आ जाता है, यूएसए, फिच ने वहाँ पे ये कह दिया है कि भाई देखिए हम एक साफ बात बता रहे हैं कि हम बहुत सारे बैंक्स, और मैं बताऊं उसमें बहुत सारे बैंक्स कौन कौन है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भाई हमने बहुत सारे यूएस बैंक को डाउनग्रेड करने वाले हैं, जिसमें इंक्लूड है जेपी मॉर्गन। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आप एक बात समझिए कि जिस तरह से लोअर बैंक्स में आप कह सकते जो निचले जो एक आप कह सकते छोटे मोटे रिटेल कस्टमर होते हैं, जिस बड़ी मात्रा में वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, खतरा टला नहीं है, कोई बहुत बड़ी निगेटिविटी आने वाली है और हम ये डाउनग्रेड कर सकते हैं, ये साफ उन्होंने कहा है। और आप बता दूं जो इसके आप कह सकते हैं एक पीयर हैं जो आप कह सकते हैं मूडीज, उन्होंने 10 मिड साइज यूएस बैंक को ऑलरेडी डाउनग्रेड कर दिया है। तो वहाँ पे स्थिति भी ठीक नहीं है। और आपने कुछ समय पहले सोचा होगा सुना होगा कि भैया जो यूएसए की जो आप कह सकते हैं जून में जो फिच ने क्या किया दोस्तों, यूएस की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसकी रेटिंग को AA- नेगेटिव कर दिया था, जो पहले AA थी।
तो यूएस से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, और ये तमाम खराब खबरें दोस्तों शायद बाजार में एक बड़ी गिरावट ला सकती हैं। ठीक है, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि यहाँ से कोई भी गिरावट होने के चांसेस कम है, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन देखिए बार बार बाजार गिरता है लेकिन उसे सपोर्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या माइकल बरी जो उन्होंने कहा है भैया मैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, उनके डेटा में मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, बट हाँ वो एक बहुत बड़े स्तर में लगभग $1 बिलियन के स्तर पे वो नेगेटिव है। उनका क्या क्या वाकई में इतना बड़ा क्रैश आएगा? देखिए मैं आपको बताऊं, माइकल बरी ये पहली बार उन्होंने कहा है। हाँ, एक बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आप मूवी लवर हैं प्लीज़ एक बार जा करके ना बिग शॉट मूवी ज़रूर देखिएगा। अगर आप वाकई में एक फाइनेंस मूवी देखना चाहते हैं, बिग शॉट एक बहुत शानदार कंपनी है। मैं 2 मूवी रिकमेंड करता हूं दोस्तों, अगर आप वाकई में, क्योंकि ये बहुत बोरिंग लगेगी वरना आपको। पहली है बिग शॉट और दूसरी दोस्तों मार्जिन कॉल। ये 2 मूवीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप देखे होंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी भाई हाँ मैंने देखा है। वहाँ पे माइकल बरी बहुत ज़्यादा फेमस हुए 2008 के क्रैश से, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रेडिक्शंस की जो कभी भी सही नहीं रही। ठीक है, बल्कि जब भी उन्होंने कहा है स्टॉक पूरा बाजार आप कह सकते हैं 8-10% ऊपर ही गया है दोस्तों। ठीक है, और इनसे भी 1-2 कदम आगे हैं दोस्तों। आपने सुना होगा नाम, जिन्होंने एक बुक लिखी है रॉबर्ट क्यूसाकी जी ने, रिच डैड पुअर डैड। वो तो हर 2-4 महीने में कहते हैं कि बाजार 80% टूटेगा, हर 2-4 महीने में कहते हैं भैया बाजार 80% टूटेगा, और भैया सीआर आएगा, और असली में जब सीआर आएगा ना तो कोई बिलीव नहीं करता। इसीलिए ये इश्यूज होते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ भैया देखिए वो बड़े लोग हैं, वो जितने हद तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं शायद आप और मैं नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं इसीलिए कहता हूँ बड़े लोगों की सुनिए, वर्ड सुनिए, वो क्या कह रहे हैं उस पर एनालाइज कीजिए। बट उन्होंने कुछ कह दिया और तुरंत चीज़ें हो जाएंगी ऐसा नहीं है। 2008 में भी 2-3 साल लगा था वो तमाम चीज़ों को होने में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। और क्या बाजार अभी बहुत ज़्यादा ऊपर लगता है? देखिए मुझे लगता है चीज़ें अभी थोड़ी सी टफ हैं, ये मुझे दिख रही हैं, और ये साफ, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक जिसके पास एक सिंपल सा ज्ञान होगा फाइनेंस का वो ये समझ सकता होगा कि भैया महंगाई इतनी है, बाढ़ इतनी आ रखी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन की तो बात खैर मैं करूंगा नहीं ज़्यादा दोस्तों, वो मुझे समझ नहीं आता क्यों करना चाहिए। बट ओवरऑल प्रॉब्लम थी दोस्तों, प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ कि ऐसा कोई क्रैश आ जाएगा कि पैसे सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जैसे माइकल बरी जी का ये आप कह सकते हैं ये खबर आई है, सब वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा पैसा लगा के रखे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डरे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है देखिए होगा, देखेंगे, बट मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाता नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा पहली बार तो होता नहीं है कि कोई ऐसा कह रहा है। चाहे वो रॉबर्ट क्यूसाकी, मुझे 2 ही लोग पसंद, आप कह सकते हैं मैटर में देखा हूँ मैंने, रॉबर्ट क्यूसाकी और दूसरा माइकल बरी। ये दोनों मतलब आप कह सकते हैं खाते पीते उठते बैठते केवल मंदी की बातें करते हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे। उनकी क्षमता अलग है होल्ड करने की, पैसे उनके पास हैं, शायद देखिए उनके 50 उनके अलग दिमाग चलते हैं, और यूएस में कब क्या होता है किसी को नहीं पता रहता। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ना, प्लीज़ मार्जिन कॉल देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा जो चीज़ें सामने दिख रही रहती है ना, पर्दे के पीछे एग्जैक्टली चीज़ें उल्टी रहती हैं। तो एज अ निवेशक मैं आपसे बस यही कहूँगा कि इन चीज़ों को प्लीज़ कंसिडर कीजिए और ध्यान रखिए दोस्तों। तो जो एक निगेटिविटी चीज़ें थी वो आपके साथ मैंने शेयर की। जापान की एक छोटी सी खबर दोस्तों कि अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो एक कम्यून की करेंसी में आई उसने एक्सपोर्ट में बहुत बढ़ोतरी में ध्यान दिया, और ये एक चीज़ ना आप कह सकते हैं यूएस के लिए बड़ी ख़राब है। जिस स्थिति से जापान बढ़ रहा है दोस्तों, इसके पीछे के रीज़न बहुत नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, इसे मुझे लगता है अभी इसको यहीं पॉज करता हूँ। तमाम जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी आप कह सकते हैं मैंने कवर कर ली हैं आपके साथ। आपका क्या मानना है, क्या सच में कोई क्रैश आने वाला है, या वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद हमें उतनी साफ साफ दिखाई नहीं दे रही हैं? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं, अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।